कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस के शहर को दिखाया जाता है और ये वक्त होता है 1931 का, जहां एक चालाक शख्स हेनरी रहता था जो किसी भी ताला खोलने का माहिर था। एक दिन चोरी के बाद जब उसने हीरे अपने बॉस के हवाले किए तो बॉस ने शक जाहिर किया कि शायद उसने कुछ हीरे अपने पास रख लिए हैं, मगर हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुरी तरह जख्मी शख्स को लाया गया और बॉस ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर मुझसे झूठ बोला तो तेरा भी यही हाल होगा। ये सब देखकर हेनरी को थोड़ा सा डर महसूस हुआ, मगर उसने अपनी मेहनत की रकम ली और फौरन वहां से चला गया। हेनरी सीधा अपनी गर्लफ्रेंड निनेट के पास पहुंचा और उसे वो हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। उसी वक्त एक शख्स छुपकर निनेट के हाथ में हार को देख रहा था। बाद में दोनों ने रात एक साथ गुजारी। निनेट ने ख्वाहिश जाहिर की कि वह जुर्म की दुनिया से दूर एक छोटा सा घर बसाना चाहती है, मगर अगली सुबह अचानक पुलिस हेनरी के घर पहुंच गई और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसी जख्मी शख्स को कत्ल किया है जिसे उसका बॉस पिछले दिन मार रहा था। हेनरी ने उन्हें बेगुनाह होने का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने जबरदस्ती उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे यकीन हो गया कि हुकूमत उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए अब उसे जेल से भागना होगा। जेल में हेनरी की दोस्ती एक कैदी डेगा से हुई, जिसने उसे बताया कि भागने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और एक और कैदी की तरफ इशारा किया जो मदद कर सकता था। असल में डेगा के पास काफी पैसे थे, मगर वह जाली नोट बनाने में पकड़ा गया था। कुछ दिनों बाद तमाम कैदियों को एक कश्ती के जरिए पेनल कॉलोनी नामी जेल में मुंतकिल किया गया। रात को हेनरी ने डेगा को पेशकश की कि वह उसे हिफाजत देगा, बदले में उसे पैसे देने होंगे। शुरू में डेगा ने इनकार कर दिया, मगर उसी रात उसने एक कैदी को कत्ल होते देखा जिसने पेट में पैसे छुपा रखे थे। ये देखकर अगली सुबह डेगा ने हेनरी की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक हेनरी सिर्फ जेल पहुंचने तक उसकी हिफाजत करेगा। डेगा को यकीन था कि उसकी बीवी जल्द ही उसे छुड़ा लेगी, इसलिए वह हेनरी के साथ भागने को तैयार नहीं था। मगर रात को वही कातिल फिर से आया और डेगा को मारने लगा। इस नाजुक लम्हे में हेनरी ने दखल दी और डेगा की जान बचाई। बदकिस्मती से जब जेलर को पता चला तो उसने हेनरी को सख्त सजा दी, मगर हेनरी को इस बात की तसल्ली थी कि जिस शख्स ने उसके पैसे देने थे वह जिंदा है। अगली सुबह सब कैदी पीनल कॉलोनी जेल पहुंच गए। अचानक जोलेट नामी कैदी ने खुद को जख्मी कर लिया ताकि क्लिनिक में दाखिल हो सके, क्योंकि वहां सिक्योरिटी कम थी। बाकी कैदियों को उस नई जेल में लाया गया जहां खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। वहां का वार्डन भी खतरनाक था। उसने सबको खबरदार किया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। उसने कहा कि पहली बार भागने पर 2 साल तन्हाई की सजा दी जाएगी, दूसरी बार 3 साल और तीसरी बार डेविल्स आइलैंड नामी कैद खाने में भेज दिया जाएगा, जहां कैदी पागल हो जाते हैं। अगर कोई कत्ल करे तो उसे सरेआम कत्ल किया जाएगा। इसके बाद कैदियों को पत्थर उठाने का काम दिया गया। कुछ दिन बाद हेनरी ने एक किश्ती वाले से बात की कि उसे किश्ती दे, बदले में काफी रकम मिलेगी। किश्ती वाले ने हामी भर ली और कहा कि वह उसे अगली रात किनारे पर मिले, मगर एक बदनाम कैदी को इस मंसूबे का पता चल गया और उसने डेगा पर हमला कर दिया। हेनरी ने एक बार फिर उसे बचाया और उस कैदी को खूब मारा। ये देखकर डेगा को एहसास हुआ कि हेनरी के बिना यहाँ जीना नामुमकिन है और वह भी भागने को तैयार हो गया। अगली सुबह सब कैदी मैदान में जमा थे। दरअसल जूलियट ने 2 गार्ड्स को कत्ल कर दिया था और फरार होने की कोशिश की, मगर फौरन पकड़ा गया और सरेआम कत्ल कर दिया गया। ये मंजर देखकर सबके दिल दहल गए। फिर डेगा को लाश उठाने का कहा गया। वह चूंकि पहली बार मुर्दा लाश देख रहा था, उल्टी करने लगा। जब गार्ड ने उसे मारना शुरू किया तो हेनरी से बर्दाश्त न हुआ। उसने पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर मारा और फरार हो गया, मगर खौफजदा डेगा हिल भी न सका। रात को हेनरी किश्ती वाले के पास पहुंचा, मगर उसने मजाक उड़ाया। पीछे मुड़ा तो देखा कि चारों तरफ गार्ड्स मौजूद थे। हकीकत ये थी कि वही किश्ती वाला वार्डन को भागने वालों की इत्तला देता था। हेनरी को वापस जेल लाया गया और बताया गया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर मारा था इसलिए सजाए मौत नहीं होगी, मगर अब उसे तन्हाई की सजा दी गई। नई जेल में पहुंचकर हेनरी की रूह कांप गई। पिछली जेल में वो चल फिर सकता था, यहाँ उसे एक बंद कमरे में मुकम्मल खामोशी में रहना था। खाने में सिर्फ बेकार सा सूप दिया जाता। एक दिन उसे खाने में नारियल मिला जिसके अंदर एक पर्ची थी, अब तुम्हें रोज नारियल मिलेगा। हेनरी समझ गया कि ये डेगा की तरफ से है। कुछ हफ्ते बाद वार्डन को पता चल गया और उसने गुस्से में वो गार्ड मार दिया जो खाना लाता था। वार्डन ने हेनरी से पूछा कि नारियल भेजने वाला कौन है, मगर हेनरी चुप रहा। इस पर वार्डन ने कहा कि अब उसे आधा प्याला सूप ही मिलेगा। एक माह बाद हेनरी कमजोर होकर कांटा बन गया। फिर एक दिन वार्डन मजेदार खाना लेकर आया और पूछा कि नारियल भेजने वाला कौन है। हेनरी फिर भी खामोश रहा। वार्डन ने उसे मुकम्मल अंधेरे वाली कोठड़ी में भेज दिया। अब हेनरी न खा सकता था, न बोल सकता था, न कुछ देख सकता था। तन्हाई और भूख ने उसे पागलपन के करीब पहुंचा दिया।
गया। वो इतना कमजोर हो गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से उसी जेल में अब डेगा भी काम कर रहा था और वार्डन का भरोसा जीत चुका था। एक दिन डेगा हेनरी से मिला और उसे पागल बनने का ड्रामा करते देखकर समझ गया कि वो वापस आम जेल में आना चाहता है। अब उन्होंने दोबारा भागने का मंसूबा बनाया। इस बार 2 और कैदियों को शामिल किया गया, एक मजबूत कैदी सेलिए और दूसरा मिशेट जो अक्सर दूसरों का निशाना बनता था। डेगा ने सारा पैसा देकर सीलिए से किश्ती खरीदी। अगली रात जब फिल्म चल रही थी, सबने भागने का फैसला किया। डेगा ने गार्ड्स को शराब पेश की जिसमें नशा मिला दिया और मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ हेनरी बाकी साथियों के साथ इंतजार कर रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। सीलिया ने कहा, अभी भागते हैं, मगर हेनरी अपने दोस्त के बिना जाने को तैयार न था। खुशकिस्मती से डेगा चाबियां लेकर पहुंच गया और सबने अंधेरे का फायदा उठाकर दरवाजा खोल दिया, मगर रास्ता खत्म हो चुका था। नीचे छलांग लगानी थी। सब कूद गए, मगर जैसे ही डेगा ने छलांग लगाई, रोशनी आ गई। वो घबरा कर गिर पड़ा और अब चल भी न सकता था। सीलियर ने उसे छोड़ने को कहा, मगर हेनरी ने इनकार किया। वो और मिशेट उसे सहारा देकर किनारे तक पहुंचे। किश्ती तैयार थी। फौरन समुंदर में निकल गए। कुछ घंटों बाद सूरज निकला और सबने अंदाजा लगाया कि वो ज्यादा दूर नहीं आए। किश्ती छोटी थी, 4 लोगों का वजन ज्यादा था। तूफान करीब था। सीलियर ने मिशेट को समुंदर में धक्का दे दिया, फिर डेगा पर हमला किया। हेनरी ने दखल दी। दोनों में शदीद लड़ाई हुई। सीलियर ताकतवर था, हेनरी को मारने ही वाला था कि वो डेगा ने पीठ में छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला। फिर उसे बाहर फेंककर मिशेट को वापस किश्ती में चढ़ा लिया। कुछ देर बाद तूफान आया और अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो वो एक द्वीप पर थे। वहां के लोग समुद्र में उन्हें बहता देखकर बचा लाए थे। एक नन ने आकर बताया कि वो कोलंबिया में है। हेनरी ने कहा कि फौरन निकलना चाहिए, मगर डेगा थका हुआ था और वो अब रुकना चाहता था। उसने कहा, हमारा मुआहिदा खत्म हो चुका है। हेनरी मिशेट के पास गया, मगर वो तो द्वीप की लड़कियों पर फरीफ्ता हो चुका था। हेनरी अकेले जाने का फैसला करता है, मगर उसे अफसरों को देखकर अंदाजा हुआ कि नन ने इत्तला दे दी है। हेनरी ने डेगा को उठाया, मगर उसी वक्त पुलिस आ गई। उसे और मिशेट को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशेट को वहीं गोली मार दी गई। हेनरी और डेगा को फिर से कैद कर दिया गया। 5 साल बाद हेनरी की सजा पूरी हो गई, मगर उसे डेविल्स आइलैंड भेजा गया। हैरत से उसने देखा कि वहां डेगा भी था, क्योंकि उसने गार्ड्स को नशा दी थी, इसीलिए उसे भी भेज दिया गया था। 5 साल बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हुए। शाम को साहिल पर बैठे थे जब हेनरी को एक नया ख्याल आया। अगर हम नारियल से बेड़ा बना लें तो समुंदर की लहरें हमें पार ले जाएंगी। डेगा ने कहा, भाई जो करना है करो, मुझे इसमें मत घसीटो। दरअसल वो पिछले 5 साल से सुकून से जी रहा था और उसकी बीवी किसी और से शादी कर चुकी थी, इसलिए उसे वापसी की खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी उसने नारियल से बेड़ा बनाने में मदद की। अगली सुबह दोनों गले मिले, अलविदा कहा और हेनरी बेड़ा समुंदर में डालकर कूद पड़ा। खुशकिस्मती से उसका मंसूबा कामयाब हो गया और समुंदर की लहरें उसे दूर ले गईं। डेगा ने उसे जाता देखकर आंखों में आंसू ले आए और फिल्म खत्म हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।